मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है नाइट उल्फ। जहाँ पर उल्फ 3 बच्चों से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें घूम रही है जो तुमको पकड़कर खाना चाहती है। जिसे सुनने के बाद ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैलिफोर्निया की एक माउंटेन पर चली जाती है, जहाँ पर एक घर के पास एक जोम्बी बहुत सारे लोगों को मार के खा रहा होता है। जिसके कुछ ही देर बाद पीछे से फिर से एक जोम्बी आ जाता है जो कि एक लड़की होती है, और वो भी इस पहले वाले जोम्बी के पास आकर मरे हुए इंसानों को खाने लगती है। लेकिन उसी दौरान एक जोम्बी को किसी का आने का एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से ये जोम्बी घबराने लगता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक आदमी अपने 2 घोड़ों के साथ इस जगह पर शिकार के लिए आया हुआ होता है। जहाँ पर आदमी अपने 2 घोड़ों से कहता है कि तुम दोनों इधर ही रुको, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। ये कहकर वो शिकार के लिए चला जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद ये आदमी उसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर पहले वो जोम्बी इंसानों को मार के खा रहे थे। जिसकी वजह से आदमी दौड़ के मारे घबराने लगता है। लेकिन उसी दौरान पीछे से एक जोम्बी आकर इसके सर में किसी चीज से मार देता है, जिसकी वजह से ये आदमी बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर से ये दोनों जोम्बी मिलकर बचे हुए इंसानों की मांस खाने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान एक बड़ा सा भूकंप आने लगती है, और ये भूकंप वोल्केनो की फटने की वजह से आ रही होती है। जिसकी वजह से ये दोनों जोम्बीज डर जाते हैं, क्योंकि वोल्केनो फटने की वजह से पूरे जंगल में लावा फैल चुका था, जिसमें से कुछ लावा इन दोनों जोम्बीज के पास आकर इन दोनों को जलाकर मार देता है। फिर अगले सीन में एक ऑफिसर की गाड़ी एक घर के पास जाके रुक जाती है, जिसमें से एक ऑफिसर बाहर आ जाता है जिसका नाम होता है डेंटोन। और डेंटोन मेंढी के पास जाके कहता है कि क्या सारी तैयारी हो गई, जिसमें मेंढी कहती है कि हाँ, लेकिन अभी भी कुछ सामान को बाहर निकालना बाकी है। जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि मेंढी इस घर को छोड़कर दूसरी घर में शिफ्ट हो रही होती है, क्योंकि मेंढी का ये घर वोल्केनो के पास होता है। जिसकी वजह से मेंढी ना चाहते हुए भी इस घर को छोड़ के जाने वाली होती है। जिसमें माइक मेंढी से कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, और ये कहकर मेंढी के सामान को उसके गाड़ी में शिफ्ट करने लगता है। जिसमें मेंढी माइक को शुक्रिया कहते हुए ये कहती है कि क्या तुम भी इधर से जाना नहीं चाहोगे। जिसमें माइक कहता है कि अभी नहीं, अभी तो बहुत सारे लोगों को इस जगह से बाहर निकालना है। जिसमें मेंढी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे दोबारा जल्दी मिलूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर एक रेडियो में एक न्यूज आ जाती है, जिसमें बताया जाता है कि अगले हफ्ते में किसी भी वक्त वोल्केनो फट सकती है, जिसकी वजह से सरकार आपको रिक्वेस्ट करती है कि आप जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर इधर से चले जाएं। लेकिन इधर एक आदमी जिसका नाम होता है लुओ, वो उसी माउंटेन पर नजर रखा हुआ था जो कभी भी फटकर इस जगह को तहस नहस कर सकती थी। लेकिन उसी दौरान लुओ के पास माइक का कॉल आ जाता है, जिसमें माइक लुओ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमको भी उस जगह को छोड़कर इधर से चले जाना चाहिए। जिसमें लुओ माइक से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसमें माइक कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, और ये कहकर अपने फोन को रख देता है। जिसके कुछ ही देर बाद माइक फिर से अपने एक ऑफिसर को कॉल करने लगता है, जिसमें माइक रोबोट नाम के एक ऑफिसर को कॉल करके कहता है कि क्या शहर के सभी लोग इधर से चले गए हैं क्या। जिसमें रोबोट कहता है कि अभी तो सिर्फ 80% ही लोग इधर से चले गए हैं। जिसमें माइक रोबोट से कहता है कि हमें कैसे भी करके बाकी के 20% लोगों को भी इधर से निकालना पड़ेगा। जिसमें रोबोट कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। जिसमें माइक ठीक है कहकर फोन को रख देता है। जिसके कुछ ही देर बाद सीन शिफ्ट होकर बेन पर चली जाती है, जो अपने घर के बाहर बैठकर लकड़ियों को काट रहा होता है। जिसके कुछ ही देर बाद मेंढी इसके पास आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मेंढी इसकी बेटी होती है। जहाँ पर मेंढी अपनी बेटी और अपने बेटी की बॉयफ्रेंड के साथ बेन को इधर से लेके जाने के लिए आई हुई होती है। जिसमें मेंढी बेन से कहती है कि आप भी हमारे साथ चलिए। जिसमें बेन मेंढी से कहता है कि तो इतने सालों के बाद आखिरकार तुम्हें अपनी डैड की याद आ ही गई। जिसमें मेंढी अपने डैड से कहती है कि आप फिर से उसी बातों को लेकर मुझसे झगड़िए मत। जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि बेन और मेंढी के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं होते हैं। जिसमें मेंढी अपने डैड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चले, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। जहाँ पर बेन अपनी बेटी की बातों को इनकार नहीं कर पाता और उसके साथ जाने लगता है। जहाँ पर बीच रास्ते में बेन अपनी बेटी से कहता है कि आज मुझे पहली बार अपनी बेटी के साथ वक्त बिताकर अच्छा लग रहा है। जिसमें मेंढी कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन उसी दौरान वोल्केनो फटना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से गर्म लावा
के साथ साथ कुछ हरी कलर की चीजें भी जमीन में गिरने लगती है और जैसे ही ये हरी चीजें जमीन में टकरा जाती है इसमें से मरे हुए लोग बाहर आने लगते हैं जिसको ज़ॉम्बीज़ भी कहा जाता है और ये सारे ज़ॉम्बीज़ शेरों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लुओ अभी भी उसी वोल्केनो की तरफ नजर रखा हुआ था जहाँ पर उसी वोल्केनो से एक पत्थर उड़कर आकर लुओ को लग जाती है जिसकी वजह से लुओ की मौत हो जाती है। जिसके कुछ ही देर बाद माइक भी लुओ के पास आ रहा होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक बड़े से पत्थर की वजह से लुओ की मौत हो चुकी है जिससे माइक निराश होने लगता है। लेकिन इधर अभी भी वोल्केनो का फटना नहीं रुक रहा होता है जिसमें से अभी भी वही हरी चीज निकल रही होती है जिसमें से ज़ॉम्बीज़ बाहर आ रहे होते हैं। लेकिन इधर मेंडी के गाड़ी के पास चारों तरफ से लावा नजदीक आ रही होती है जिसमें बेन मेंडी और बाकी के लोगों को गाड़ी से निकलकर पैदल ही भागने के लिए कहता है जिसकी वजह से गाड़ी में मौजूद हुए सारे लोग जंगलों की तरफ भागने लगते हैं। फिर अगले सीन में एक लड़की किसी से बच के भाग रही होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसी वोल्केनो में से निकले हुए ज़ॉम्बीज़ इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे जहाँ पर ये लड़की ज्यादा भागने की वजह से थक जाती है जिसकी वजह से ये एक पेड़ के पास जाकर रेस्ट करने लगती है। लेकिन उसी दौरान एक ज़ॉम्बी इसको आकर पकड़ लेता है और इसको बुरी तरह मारकर खाने लगता है जिसकी वजह से बाकी के ज़ॉम्बी भी इस लड़की के डेड बॉडी के पास आकर इसको खाने लगते हैं। माइक फिर से रोबोट को कॉल करते हुए कहता है कि अभी शहर का माहौल कैसा है जिसमें रोबोट कहता है कि अब कुछ ही घंटों में सारा शहर खाली हो जाएगा। तब माइक फिर से रोबोट से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सारे शहर के इंसानों को अच्छी तरह बाहर निकल पाओगे। लेकिन उसी दौरान माइक फोन पर बात करते हुए ये नोटिस करता है कि एक आदमी जंगल की तरफ जा रहा होता है जिसकी वजह से माइक रोबोट को कहता है कि चलो मैं अभी रखता हूँ और अपने कार से निकलकर उसी आदमी के पास जाने लगता है जहाँ पर माइक उसी आदमी का पीछा करते हुए ये चिल्लाता है कि आप इधर रुक नहीं सकते, आपको इधर से जाना पड़ेगा। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि माइक जिस आदमी का पीछा कर रहा है वो एक ज़ॉम्बी होता है। लेकिन माइक ज़ॉम्बी को पहचान नहीं पाता और उसको एक आदमी समझकर उससे फिर से कहता है कि आप इधर रुक नहीं सकते, आपको इधर से जाना पड़ेगा और ये कहकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी लुओ के डेड बॉडी के पास पहुंच चुका था जहाँ पर ज़ॉम्बी उसके पास बैठकर उसको खाने लगता है। लेकिन इधर बेन और उसके सारे फैमिली वोल्केनो से बचते हुए जंगलों के बीचों बीच में आ गए थे जहाँ पर इन लोगों के सामने कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिसकी वजह से सारे लोग घबराने लगते हैं। जहाँ पर बेन अपने बेटी और बाकी लोगों से कहता है कि जल्दी से जाकर पेड़ों में चढ़ जाओ। लेकिन उसी दौरान बेन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए अपने हाथों में एक लकड़ी पकड़ लेता है क्योंकि ज़ॉम्बीज धीरे धीरे इस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और जैसे ज़ॉम्बीज बेन के पास आ जाते हैं बेन अपने लकड़ी की मदद से उन लोगों पर अटैक कर देता है जिस अटैक से ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पर मैंडी इसी मौके का फायदा उठाकर मैंडी बेन को उधर से लेके जाने लगती है। जहाँ पर रास्ते में मैंडी अपने डैड से पूछती है कि ये चीज क्या थी जिसमें बेन कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये चीज क्या थी लेकिन जो भी थी बहुत ही डरावनी थी। मैंडी कहती है कि हमें कैसे न कैसे करके इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। जहाँ पर बेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। लेकिन उसी दौरान एक ज़ॉम्बीज़ पेड़ में से निकलकर मैंडी को पकड़ लेती है। जहाँ पर बेन कैसे न कैसे करके अपने बेटी को बचा लेता है जिसमें बेन ये नोटिस करता है कि इन लोगों के चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। जहाँ पर बेन अपने बेटी को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है और उन लोगों को मारते हुए अपने बेटी को उधर से लेके जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ शहरों में जाकर लोगों को मार मार के खा रहे होते हैं जिसकी वजह से सारे लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं जिसमें बेन और मैंडी भी बचते हुए अपनी बेटी के पास आ चुकी थी। जहाँ पर मैंडी की बेटी का बॉयफ्रेंड इन लोगों से कहता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ है जो इंसानों को खाना पसंद करते हैं और ये लड़का ये भी कहता है कि अच्छा होगा कि तुम ज़ॉम्बी से दूर रहो, अगर उन लोगों ने तुमको काट लिया तो तुम भी उन लोगों के जैसे ही बन जाओगे। जिसमें मैंडी कहती है कि तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम कुछ देर के लिए इसी कैबिन के अंदर छुपे रहे जब तक कि वो बाहर के ज़ॉम्बी इधर से चले ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ माइक अभी भी सारे शहरों के चक्कर लगा रहा होता है। जहाँ पर उसी दौरान माइक की गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे। जहाँ पर ये लड़की भागते हुए आकर माइक की गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें ये लड़की माइक से कहती है कि चलो इधर से निकलते हैं। जिसमें माइक लड़की से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और गाड़ी से बाहर निकलता है। जहाँ पर माइक ज़ॉम्बीज़ के पास जाके कहता है कि तुम लोग कौन हो, क्योंकि माइक को ये बात पता नहीं होती है कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। जहाँ पर माइक जैसे ही इन ज़ॉम्बीज़ के पास चला जाता है एक ज़ॉम्बी माइक पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से माइक डर के मारे गाड़ी में जाके बैठ जाता है और उधर से निकलने लगता है। जहाँ पर रास्ते में माइक इस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे फैमिली किधर है, जिसमें लड़की कहती है कि मेरे सारे फैमिली को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया है।
लेकिन इधर मेंढी और उसके सारे लोग अभी भी केबिन में बैठे हुए थे, जहाँ पर मेंढी अपने डैड यानी कि बेन से पूछती है कि मेरी मॉम किधर है, जिसमें बेन कहता है कि तुम्हारी मॉम अभी मर चुकी है। जिसे सुनने के बाद मेंढी रोने लगती है, जहाँ पर बेन अपनी बेटी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तुमको छोड़कर कहीं पर भाग गया था। जिसमें मेंढी अपने डैड को कुछ भी नहीं कह पाती। फिर अगले सीन में रॉबर्ट के पास एक रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि कुछ लोग अभी भी उसी पहाड़ों में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से रॉबर्ट तुरंत ही माइक को कॉल करता है। जिसमें माइक रॉबर्ट से कहता है कि बोलो तुमने मुझे किस लिए कॉल किया है। जिसमें रॉबर्ट माइक को कहता है कि मुझे अभी अभी एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें लिखा हुआ था कि पहाड़ों में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। जिसमें माइक रॉबर्ट से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को बचा लूंगा। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि माइक किसी और की नहीं, बेन की फैमिली की बात कर रहा होता है। फिर दूसरी तरफ लुओ फिर से जिंदा हो चुका था, क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने इसकी बॉडी को काट कर खाने की कोशिश की थी। जहाँ पर लुओ उसी केबिन के पास आ जाता है, जहाँ पर बेन और उसकी फैमिली मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि माइक भी बेन के फैमिली को ढूंढते हुए इन लोगों के पास आ चुका था। जहाँ पर माइक बेन और मेंढी से कहता है कि हमें इस घर को छोड़कर इमरजेंसी टावर पर जाना पड़ेगा। लेकिन उसी दौरान केबिन के बाहर से कुछ आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से माइक बाहर जाकर पता लगाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने इसके कार को चारों तरफ से घेर लिया था। जहाँ पर माइक सारे ज़ॉम्बीज से कहता है कि मेरी कार से दूर रहो, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज माइक के कार को छोड़कर इस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसमें माइक अपने गन की मदद से एक ज़ॉम्बीज के सर में शूट कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज को कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से माइक डर जाता है और सारे लोगों से अंदर जाने के लिए कहता है। जहाँ पर उसी दौरान एक ज़ॉम्बीज पीछे से आकर एक लड़की के हाथों को काट के खा जाता है। जहाँ पर मेंढी ज़ॉम्बी को एक किक मार देती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर मेंढी लड़की को अंदर लेके चली जाती है। जिसमें माइक केविन के दरवाजे को बंद कर देता है। जिसमें मेंढी लड़की के हाथों पर मरहम पट्टी करने लगती है। तब बेन सभी लोगों से कहता है कि हमें कैसे न कैसे करके माइक के कार तक पहुंचना पड़ेगा। जिसमें मेंढी कहती है कि ये नामुमकिन है। जिसमें माइक कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। लेकिन उसी दौरान रोबोट माइक के जीपीएस को ट्रैक करते हुए इन लोगों के पास पहुंच जाता है और इधर आते ही सारे ज़ॉम्बीज पर फायर करने लगता है, जिसकी वजह से माइक और बाकी के लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसी दौरान माइक ये नोटिस करता है कि रोबोट के पीछे से एक ज़ॉम्बीज इस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिसमें माइक रोबोट से कहता है कि पीछे वाले ज़ॉम्बीज से बचो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जहाँ पर ज़ॉम्बीज रोबोट को पकड़कर मार देते हैं, जिसकी वजह से माइक और बाकी के लोग ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर ये लोग दो ग्रुप में डिवाइड होकर एक एक गाड़ी में बैठकर उधर से निकलने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में जिस लड़की को एक ज़ॉम्बीज ने केबिन के बाहर काटा था, वो लड़की ज़ॉम्बीज में चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से मेंढी और बाकी के लोग डर के मारे कार को छोड़कर उधर से भागने लगते हैं। जिसमें माइक भी अपने कार में से निकलकर सभी लोगों को इमरजेंसी टावर की तरफ ले जाने लगता है। जिसमें माइक सभी लोगों को नीचे रुकने के लिए कहकर खुद ऊपर जाकर अपने पुलिस स्टेशन में कॉल करने लगता है, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से माइक फिर से नीचे आने लगता है। लेकिन उसी दौरान बहुत सारे ज़ॉम्बी चारों तरफ से इन लोगों पर अटैक करने लगता है। जहाँ पर बेन अपनी बेटी मेंढी से कहता है कि तुम भी टावर में जाओ, और ये कहकर एक ज़ॉम्बीज पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर ज़ॉम्बी और बेन फाइट करते हुए पहाड़ों से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बेन और ज़ॉम्बीज की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ मेंढी की बेटी का बॉयफ्रेंड को भी ज़ॉम्बीज पकड़कर मार देते हैं। जहाँ पर माइक बचे हुए लोगों को लेकर टावर में चढ़ जाता है और उन लोगों को नीचे झुकने के लिए कहता है। जिसमें उसी दौरान वोल्केनो फट जाता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज के साथ ही साथ बहुत सारे जगह भी तहस-नहस हो जाती है। और लास्ट में सिर्फ माइक, मेंढी और उसकी बेटी ही जिंदा रहती है। और इसी के साथ ही साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।